क्षेत्रीय लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि इस रोड की इस दशा के कारण इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये कंडीशन इस रोड की इतनी खराब कितने दिनों से है और आपको क्या क्या परेशानियों का भाई सामना हमने करना तो 30 साल हो लिया देखती है नहीं इस रोड ने। यो रोड रहे भाई। और रात में बस सोन बिना दी गाड़ी फंस जाए तो रात में दरवाजों खटखटावे तो परेशान हो रहा हम तो। ये रोड ठीक नहीं हो रहा कभी। तो आप ये बताइए कि 30 साल से तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो गाँव के लोगों के भी कुछ कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसमें भी बाधिता होगी। कोई कुछ नहीं करे जी। एक बार रोड़ी घेरी थी फिर उसाए हो जाए। नाली नहीं बननी, एक तो नाली बन जाए तो पानी ना आवे, पानी आवे तो रोड टूटेगा। और रोड तो बनने नहीं दे रखी है, बस के समझ बिरा नहीं पाट रखी है। आपके गांव से जिला पार्षद भी है शिव कुमार खोरड़ा। शिव कुमार तो ये बने है भाई, तो कि मैं करेगा कद करेगा, साल 6 महीना तो लगेगा। तो वो जेजेपी क्या गठबंधन सरकार है, उनकी चलती पिलती है। जेजेपी वाला जो उप मुख्यमंत्री साहब है उन्हीं के पास तो है रोड डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी विभाग जो इस रोड को बनाएगा वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है, वो जेजेपी के ही तो हैं। और आपके जेजेपी के हैं ये शिव कुमार खोरड़ा जी। तो भैया कोशिश जरूर कर रहे हैं, देखो सफलता नहीं मिल रही। हाँ, मतलब अपने ही कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। ये बताइए, देखिए राजनेताओं का तो अपना काम होता है, उनको जो सुविधा लगेगी सबसे पहले वो उसी को करेंगे जिसमें उनका लोभ लगेगा। अगर ये रोड बनता है ना तो गांव की भी तो गाड़ें बचेंगी ना। अब के गांव की गाड़ों की हालत देखो आप, वो फिरने की हालत देखो, सारा तो पानी की लाइनें टूट गई। आप ये बताओ क्या क्या समस्या का क्या क्या सामना करना पड़ रहा है आपको। समस्या का भैया पूरी धूल मिट्टी तो घरों में जा रही है। क्या यार पता इतनी परेशानी हो रही है। जिन लोगों को पता है वो तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते होंगे, पर कोई नए आदमी अगर यहाँ पर आ जाता है तो उसको तो बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, गाड़ी फंस जाती है रात को, फिर वो रात को उठ उठ के फिर परेशान करते हैं, गल के मारते हैं। बताओ। अच्छा, ये तो रोड का काम है, और भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपके गाँव में? मेन तो यही है समस्या। समस्या तो बहुत है भैया, करने वाला हो तो कोई। अगर गांव में इतना बड़ा गांव है, कोई बैंक इसमें नहीं है, कोई स्टेडियम इसमें नहीं है, बच्चों के लिए कोई खेलने कूदने का कोई कुछ भी नहीं है, क्या है इसमें। अच्छा, अब ये इस सरकार के आने के बाद कोई सरकार का नेता मंत्री आपके गाँव में आया है? आज तक इस सरकार का नहीं, कांग्रेस का भी नहीं आया है। इस गांव को तो कोई पूछता ही नहीं है। गांव तो है पर लास्ट है जिले का, बिल्कुल यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। मतलब जब वोटों की बारी आती है तभी याद कर लेते हैं। हाँ हाँ, वोटों के टाइम तो है ना, झोलियाँ लेके घर घर हो लेते हैं फिर वो। हाँ, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अगर कोई प्रशासन इस वीडियो को सुनेगा, जो भी सुनेगा, आपको उनको क्या बताना चाहेंगे कि देखिए बेशर्मी मत दिखाइए, वोट मांगने तब आ जाते हैं, उसके बाद 4 साल हमारा बिल्कुल नहीं बचता। जी बिल्कुल, हम तो ये वो कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मतलब बुला बुला के सब दिखा लिया। मैं आया था गौशाला में आया था, फिर बुला के ले आए थे उरे, देख कृपा 2 मिनट रुके और फिर भाग गया। अरविंद शर्मा जी का मैं आपने जिक्र कर दिया, बताऊं 5 करोड़ रुपए सांसद निधि मिलती है 1 साल की। अब तक मतलब उनको 20 करोड़ रुपए मिल जाना चाहिए थे, पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं उसमें से। आपका सांसद है, आपके लोकसभा क्षेत्र से आता है, उसके बाद आपने उनका अवगत भी कराया था, कोई प्रतिक्रिया आई वहाँ से? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खुद पे लगा दिया, कोई हरी बीमारी पे लगा लिया होगा उसने, खर्चा हो गया होगा पंडित जी का ज्यादा। और पंडित जी भाई उरे तो काम में लाओ, तो काम ने दिखाए, आपने भी दिखाए, और भाई रा चलन वाले ही ने दिखाए। इतनी परेशानी हो रही है, देश बना की परेशानी हो रही है। गाँव कह रहे हो क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं, गांव के मुद्दे, वो तो राज्य सरकार का ही मुद्दा है, राज्य सरकार के ही करना चाहिए। और आप ये बताइए, मौजूदा सरकार से आप खुश कितना है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, अब की बार हम तो इनको पर्ची देने वाले नहीं है। यहाँ से तो साफ होगा। नहीं तो फिर एक तो होता है व्यवस्था बदलना, एक होता है नेता बदलना। नेता बदलते रहोगे तो फिर से व्यवस्था बदलने के लिए आपको फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों नहीं मौजूदा सरकार के नेताओं को ही पकड़ के आप अपनी बात करके अपना काम निकलवा लें। भैया कोई सुनवाई नहीं है, 1000 बार जालिए, चंडीगढ़ तक जालिए, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति हर तीसरे दिन जाके मिलते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। तो मतलब खट्टर सरकार से इस गांव के लोगों की नाराजगी है। नाराजगी फुल, यहाँ तक उठने ही नहीं देंगे बीजेपी को अब की बार तो। वैसे आप बताइए, कितने समय से इस तरह की सिचुएशन है, जो रोड की खराब स्थिति है, इससे आप रूबरू हो रहे हैं? ये तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार सर जी। ये तो लगातार कई सालों से चल रहा है, लगभग कितने सालों से? लगभग 5 साल से। तो 5 साल से होते मौजूदा सरकार के किसी भी नेता मंत्री से या स्थानीय विधायक से जो भी है, उनसे आपने संपर्क किया था कि देखिए हमारी स्थिति है, इसको तो कम से कम सुलटा दीजिए? लगातार जो फिलहाल सरकार है, लगातार उनके पास ये मैसेज जा रहा है। और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी खुद यहाँ मौजूद थे, देख के गए हैं लगभग 5-6 महीने पहले, और कोई समाधान नहीं है। फिलहाल गीता बुक्कल भी आई थी, उनको भी दिखाया है। डॉक्टर ये अरविंद शर्मा भी आए थे, सबको इस चीज़ का मैसेज है। यहाँ तक कि
दुष्यंत चौटाला को भी इस चीज़ का मैसेज है। खोरडा गांव में ये स्थिति है। आपका जो ये रोड खराब हुआ है, इसका जो विभाग है जो उसको ठीक करेगा वो दुष्यंत चौटाला की ही पास है, पीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है। तो उप मुख्यमंत्री साहब, ये मान लीजिए अगर आपने इतनी कोशिश कर ली तो उन्हीं के काम में किसी ना किसी तरह की कमी है। आप क्या सोचते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे इस तरह की चीज़? आप गाँव की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा गांव सर जी एक तो झज्जर जिले में पड़ता है और झज्जर जिले का लास्ट गांव है। झज्जर जिले को दुष्यंत चौटाला अपना मतलब मान ही नहीं रहा है, वोट बैंक नहीं मान रहा। यहाँ पर जैसे कि अपना दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। पर सोनू को तो बहुत सारी वोट है, 24-24,000 के करीब वोट आई थी पिछले चुनाव में, तीसरे नंबर पर आज। सोनू को मिली थी वोटें, लेकिन वो उसका खुद का व्यक्तित्व और उसके कारण वोट मिली थी, न कि दुष्यंत चौटाला के कारण, पार्टी के कारण। रोड की कंडीशन तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उचाना उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी ऐसी है, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि उन्हें नहीं लग रहा कि हरियाणा में उनका भविष्य दोबारा से बन पाएगा। उसी के कारण जो है अपना मंत्रालय को वो ढीले छोड़े हुए हैं। आपके गाँव से क्या स्थिति है? फिर से जेजेपी को वोट देंगे गाँव? सर जी मेरे ही व्यक्तिगत राय है, वोट तो दूर की बात, हम ये उसको अंदर गांव के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। बीजेपी जेजेपी का कोई भी अगर नेता आता है तो आपको तो एक बार तो और रिक्वेस्ट करके देखनी चाहिए ना। देखिए रिक्वेस्ट कर ली सर, मैं फिलहाल गांव का बीडीसी मेंबर हूं। मैंने यहाँ पर पार्षद साहब हैं, थोड़ी ही दूर 200 मीटर उनका मकान, खुद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब खड़े होके गए हैं। और अभी ये अपना सांसद क्या नाम थे उनका, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा तो ये बोल रहे थे मेरे को खोरडा गांव का पता ही नहीं है कहाँ पर है। हाँ, तो जिस तरह से 2014 और 2019 के चुनाव की बात करूं तो बीजेपी की सरकार के जो भी एमएलए बने हों या फिर सांसद बने हों, सिर्फ मोदी लहर से बने हैं। उनका धरातल पर कोई भी उनकी पकड़ नहीं है। तो धरातल पर भी पकड़ ही नहीं थी, फिर भी आपने उनको वोट दिया और जिता दिया, तो फिर आपको धरातल पर आकर क्यों जवाब देंगे वो? देखो ऐसा है भाई साहब, पहले से नमस्कार आपको। ऐसा है कि हमारे गांव में शुरुआत में जो था, काफ़ी पुराने समय से इनेलो का काफ़ी प्रभाव था। तो देवीलाल के बाद हमारे यहाँ से देवीलाल ने बाढ़ डाल के जाके इलेक्शन लड़ा, उसके बाद देवीलाल का वर्चस्व कम हो गया था यहाँ से। उसके बाद लगातार कांग्रेस का वर्चस्व है। लेकिन अब की बार मोदी लहर के चलते सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से हराया गया और अरविंद शर्मा सांसद बने। अरविंद शर्मा सांसद बनने के बाद काफ़ी बार हमने उनको मैसेज किया है, पत्र भी लिखे हैं, गाँव में आने के लिए बोला है काफ़ी बार है, लेकिन हमारा वो स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं करा? थोड़ा तो सोचा होगा आपने। देखिए उसके बाद क्या कि हमारे गांव से निकल के एक गौशाला है, वहाँ गौशाला में जो महंत हैं, उन्होंने उसको न्योता दिया कि आप गौशाला में आओ। वो गौशाला में आ गए। गौशाला में आने के बाद ग्रामीणों ने उनको घेर लिया। वहाँ पे हमारे गांव की गौशाला है, वो घेर लिया ग्रामीणों ने कि आपको अब कैसे पता चल गया खोरडा यहाँ है, ये है, वो है, कुछ करके। और घेर को उनको यहाँ लाया गया, इस रोड के बिल्कुल यहाँ लाया गया। तो मैंने भी उनके जो उनका पी है उनके व्हाट्सएप पे इसके फ़ोटो वगैरह डाले हैं। मैंने ट्वीट भी किए हैं, दुष्यंत के ट्वीट पे, खट्टर के ट्वीट पे भी ट्वीट किए हैं काफ़ी बार मैंने। तो वैसा तो गाँव में काफ़ी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं। अच्छा, अब जो पार्षद साहब हैं, सरपंच हैं, वो दुष्यंत चौटाले से मिले हैं, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम करवाएंगे। ये निजी ज़मीन का मामला है, तो जिसके चलते इस पर कोर्ट केस था। 2 साल पहले कोर्ट केस का भी निपटारा हो गया, मुआवजा मंजूर हो गया। मुआवजे की फाइल सिर्फ दुष्यंत चौटाला जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके पास विभाग है, उनके पास अटकी है। उनका एक साइन और सब समाधान हो जाए, लेकिन वो इस क्षेत्र को अपना मानते ही नहीं। वो कहीं ना कहीं, तो आप क्या कहना चाहोगे? वो नज़रअंदाज करिए, वो फिर अपना ही काम कर रहे हैं, वो अपने ही ढूंढ रहे हैं, जेब के अंदर निकाल रहे हैं। नहीं, देखो वो इस काम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे इलाके को वो अपना मानते ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि उनके दादाजी तो देवलाल थे, वो यहाँ से बहुत अधिक वोटों से जीतते थे। वो तो कहते हैं कि पिछली बार 10 सीटें जीती थी, अब की बार तो हम 20 सीटें जीत कर आएंगे। 10 सीटें कहाँ, ऐसा ही काम करवाते रहे तो 10 की नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। उनकी खुद की सीट मुश्किल में है, वो खुद भी नहीं जीत पाएंगे। और हमारे गांव में तो बहुत समस्या है, यहाँ से हैवी ट्रक निकलते हैं, ये रोड ख़राब हो गया। अब गांव के अंदर जो फिरनी होती है वो इतना लोड नहीं ले पाती जितना रोड ले पाता है, वो भी ख़राब कर दी। सरपंच ने पीछे पाइप दबवाए थे, वो पाइप वगैरह भी टूट गई। तो सरकार ध्यान ही नहीं कर रही है। रोज़ पेपर में आती है, जागरण में हम कोई 20 बार निकलवा चुके हैं, उजाला में निकलवा चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। भाई एक्शन है जो पीडब्ल्यूडी का, उसके पास गए, उन्होंने कहा कि आपका केस क्लियर है, सब पास है। फाइल अंदर चंडीगढ़ पहुंची, पंचकुला गई है पीडब्ल्यू मिनिस्टर के पास। अगर उनके साइन हो जाते हैं तो केस क्लियर और रोड बन जाएगा। हम अपने बेस पे बीच में कच्चा माल डाल चुके हैं। अच्छा, खुद से भी कोई कोशिश कर रहे हैं? खुद से इसमें खुद से लगभग 8-10 महीने पहले ये सेम कंडीशन जो की तो थी, इसके अंदर पूरा माल डाला है, इसको चालू हालत में दोबारा किया था। लेकिन ओवरलोड यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो जब तक पक्का रोड नहीं बनेगा, सीसी का नहीं बना, सीसी का नहीं बनेगा, सीसी रोड नहीं बनाया तब तक ये रोड चलने का नहीं है भाई साहब।
2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अमित शाह ने सिरसा में अपनी रैली भी की थी। उन्होंने कहा है कि इतने लायक मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब कि मोदी जी की सारी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर और सबके लिए हो रहा है। पहले एक रोहतक का मुख्यमंत्री बनता था, वो रोहतक तक ही देखता था, लेकिन खट्टर साहब के आने के बाद पूरा हरियाणा खुश है। पक्का मकान मिल रहा है, घर में नल में जल मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। ज्यादा टाइम नहीं है, वो सामने आ जाएगा कितना खुश है पब्लिक। कुछ टाइम बचा है। पर दिख जाएगा, दिखा देंगे अब की बार। तो मतलब जो स्टेज से जो वो शब्द बाण बोल रहे हैं वो धरातल पर उसके विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है सर, उसमें कोई दो राय नहीं, विपरीत है वो। देखिए हार जीत चुनाव में होती रहती है। यहाँ से बीजेपी का विधायक था जो दूसरे नंबर पर आया था। कौन है, क्या है, कब आया है, कुछ पैसे दे के गया किसी काम के लिए? ना अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कन्यादान भी ना डाल बताए तो पैसे कितने था। मतलब कोई भी योगदान सामाजिक कार्य में उनका नहीं है। भी दिखाई भी नहीं दिए। ग्राउंड के ऊपर वोट पड़ी उस टाइम पे आए थे, उसके बाद हमारे को दिखाई भी नहीं दिए हैं ये बंदा है। और उनके पास तो कार्ड है ना, जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे वो तो 35-1 का कार्ड खेल देंगे कि जो जाट समाज के लोग हैं वो तो अपना रौब जमा रहे हैं गांव में हर गीता, तो इनका इलाज करना है, तो 35 जो जात हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या करोगे आप? नहीं, हमारे गांव में ऐसी दिक्कत है नहीं सर। हमारे गांव में जात बरादरी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में भाईचारा है, सब इकट्ठे रहते हैं। वो तो सामने आकर नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर मन के अंदर बात है ना वो तो लोगों की। मन के अंदर बात है, लेकिन हमारे गांव वाले मन पड़ चुके हैं अब की बार। मतलब जो जुमले फेंके थे वो अब फ्राई हो गए। और जैसे वो मन से सोच रहे हैं ना, ऐसे ही हम मन से सोच रहे हैं, अच्छा स्वागत करेंगे उनका। अपना हर आदमी के पास लास्ट में एक ही चीज़ होती है, पहले तो कोशिश करते हैं व्यवस्था बदलने की, व्यवस्था नहीं बदली तो वोट की ताकत ही जनता ही सबसे बड़ी ताकत होगी। तो क्या मान के चलो अब की बार बदलाव ज़रूरी है? 101%। पर आप मुझे एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव हुए उसमें अरविंद शर्मा पहले किसी और कंस्टिट्यूंसी से लड़ता था, बिल्कुल नया कैंडिडेट आया था और उनको पता है, मैं आपको बता भी दूं, अरविंद शर्मा यहाँ से लड़ने वाला भी नहीं दोबारी, तो वो जिस कारण आपके क्षेत्र को इग्नोर कर रहा है। आपको तो कम से कम ये करना चाहिए, वो जहाँ भी मिले आपको गांव के लोगों या कोई प्रोग्राम छोटा मोटा ऑर्गेनाइज करके बीजेपी के विधायकों को भी पकड़ो, सांसदों को पकड़ के लाओ, सारे एक मंच ऑर्गेनाइज करो सार्वजनिक रूप से, उसमें आएगा तो कुछ शर्म तो करेगा ना। वही तो कह रहे हैं, वो कभी आया ही नहीं। वो गौशाला में महाराज ने उनको न्योता दिया, वो आ गए, वहाँ गाँव ने पकड़ लिया उनको। उनको नहीं पता था कि आपके साथ यहाँ होगा, ये आने के बाद ऐसा होगा। उनको पकड़ के यहाँ लाया गया, उनको दिखाई गई सारी स्थिति, तो उन्होंने कहते हैं कि आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा। अरे मैं कहा अब तक कहाँ थे आप? 5 साल से 5 साल। वो अच्छा, उनसे पूछा गया कि किसी खोरडा में, बोले मैं जानता ही नहीं खोरडा गाँव कहाँ है। वो सांसद है हमारे और ये कहते हैं कि मैं पता ही नहीं खोरडा गाँव कहाँ है। दीपेंद्र हुड्डा को जो हार हुई उसमें पछतावा आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है जिस चीज़ में तो। बिल्कुल भाई साहब, दीपेंद्र अब की बार तो है ना फुल समर्थन है। अच्छा, कैसा आदमी है दीपेंद्र हुड्डा? एक नंबर का आदमी है भाई साहब, जीतेगा अब की बार? बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म जीते हैं। अरविंद शर्मा अब 370 लागू कर दिया, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो हर जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं जी। हमें 370 यहाँ थोड़ी ना थी। हमने रोड चाहिए 370 थोड़ी चाहिए। 370 हमारे के यहाँ को मारकाट चल रही है। मूलभूत सुविधाएं वही नहीं मिल रही। हम परेशान है, ये घर है यहाँ पे, कितने परेशान है इस चीज़ से। तो यहाँ 370। ये तो सर जी रोड की सुविधा है। हमारा जो फसल है 1 रुपया मतलब मुआवजा का नहीं, हमारी पूरी फसल खत्म है। मंडी में हमारी फसल बिक नहीं रही, घरों के ऊपर पड़ी है, 4-4 साढ़े 4-4 हज़ार रुपये भाव पड़े हैं, हम तो बर्बाद कर रखे हैं। अच्छा, तो अमित शाह तो कह रहे थे यहाँ तो धाकड़ किसान है, यहाँ के धाकड़ पहलवान है, धाकड़ नौजवान है, वो तो धाकड़ बोल रहे थे। तो धाकड़ तो हैं, तभी तो चोट कोट रहे हैं। नहीं, धाकड़ वो बोल रहे थे मुख्यमंत्री खट्टर ने धाकड़ बनाया किसानों को। अरे खट्टर पता नहीं कहाँ से आ गया, हम तो इसको जानते भी नहीं थे। और ये चाह रहे हैं खट्टर का तो हाथ जोड़ से हम जोड़ के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारा पीछा छोड़ दो। हाँ, किसी भी तरह। आपके गांव से आगामी विधानसभा चुनाव का थोड़ा समीकरण मुझे देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी का विधायक यहाँ से एग्रेसिव होगा, ज़्यादा वोट लेकर जाएगा? कांग्रेस। क्या कारण है कांग्रेस की? मतलब उसकी बीजेपी का नाराजगी है या फिर कांग्रेस के प्रति लगाव भी है? भाई कांग्रेस था उस टाइम, ये रोड बिल्कुल स्वस्थ हालत में था, ये चालू था कांग्रेस के टाइम में। जब से बीजेपी आई है जब से ये हालत है। होते हैं तो भाई साहब उरे कुछ हमारी सुनाई कर लेते हैं, बाकी उरे कोई नहीं पूछता। ठीक है। टीवी देखते हैं? टीवी तो देखते हैं ना भाई सो कति ना देखा के काम। टीवी किस देखा दौरा वो देख खड़बेदा दे। फट गया था। एक लड़की की आंख खराब होगी, बेचारी छोटी बच्ची की आंख खराब होगी, वो टायर फटने के कारण उसके आंख में जाके एक रोड़ी लग गई। तो यहाँ टायर फटते हैं यहाँ हर रोज यार, घर वालों को भी चोट लगती है, नुकसान होता है।
स्थिति में आपको बता दूं कि हम फोन भी नहीं दे रहा। अच्छा, मदद मांगने के लिए आ जाते हैं। हाँ देख रहा। स्थिति मैंने आपको बता दी, लगभग हर गांव में, हर दूसरे या तीसरे गांव में ऐसी स्थिति है। 5 किलोमीटर की परिधि में मैं आपको ऐसे कम से कम 10-12 इंसिडेंट दिखा सकता हूं जहां पर इस तरह के खड्डे हैं। इससे भी गंभीर खड्डे हैं, 6.5-7 फुट तक की उनकी गहराई है। पता नहीं अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उनके साथ क्या हो जाता है। लोगों की जान भी गई है और जान और माल का नुकसान भी बड़ी संख्या में हो रहा है। पर भाई साहब, लोगों की आँख तक फूट गई है। ग्रामीणों का रोष इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ ही होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी की पीने की सुविधा, इन चीज़ों पर ही टोटली मैं कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उसको लेकर नाराज़गी हर गांव में देखने को मिल रही है। विशेषकर जहां पर कांग्रेस का विधायक है, इन क्षेत्रों में तो विशेषकर इस तरह की नाराज़गी देखने को मिल रही है। चुनाव आने वाले हैं, पहले लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोकसभा के चुनाव के लिए अलग मुद्दे महत्व रखते हैं, पर राज्य के जो चुनाव होते हैं उनके लिए क्षेत्रीय मुद्दे डेफिनेटली महत्व रखते हैं और उसके ऊपर मौजूदा सरकार पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिख रही है। देखना होगा क्या होगा। डेफिनेटली आसार एक बदलाव के देखे जा सकते हैं। नमस्कार।